हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैक्सिमम सेल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैक्सिमम सेल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम सेल से क्या मुराद है कि ज्यादा से ज्यादा सेल कितनी हुई, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने पहले से एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर हमने लिखा है, सेकंड पे हमने सेलर की आईडी लिखी है, थर्ड पर हमने सेलर का नेम लिखा है और उसके आगे हमने लिखा है कि सेलर, यानी कि जैसे कि सेलर का नेम जो आ रहा है रिजवान, इसने जनवरी में कितनी सेल की, फेब में कितनी की, मार्च में कितनी की, अप्रैल में कितनी की और मई में कितनी की। अब हम लोग इस वाले कॉलम में रिजल्ट निकालेंगे कि इसने ये सारे मंथ की मिलाकर, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ पर आपके पास 2-3 हजार कॉलम भी हो सकते हैं, 12-15 कॉलम भी हो सकते हैं, या जितनी ज्यादा कॉलम होंगे एक क्लिक के ऊपर आप लोग निकालेंगे कि इसकी ज्यादा से ज्यादा ये सारी सेल्स मिलाकर किस महीने में ज्यादा से ज्यादा सेल इसकी कितनी हुई, मतलब कितने अमाउंट की सेल इसने ज्यादा से ज्यादा की। इसी तरीके से यहां पर हम सेलर वाइज निकालेंगे और यहां पर हम मंथ वाइज भी मैक्सिमम सेल को निकालेंगे और फिर लास्ट में हम लोग ओवरऑल सेल मैक्सिमम सेल निकालेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल पूरे डेटाबेस में से मुकम्मल सेल कितनी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं कि जो हमारे पास रिजवान है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इससे ज्यादा मंथ भी हो सकते हैं या इससे ज्यादा डाटा भी आपके पास हो सकता है। मैंने आपको शॉर्ट डाटा पे ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम यहां पर मालूम करना चाहते हैं कि ये सब मैक्सिमम सेल ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कितनी बड़ी अमाउंट की ज्यादा से ज्यादा इस बंदे ने सेल की, तो हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने मैक्सिमम का फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो हमने कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे जी मैक्सिमम MAX। जैसे हमने लिखा मैक्स, तो आप नीचे देखेंगे ऑटोमेटिक MAX लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है। जैसे आपने ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद आपने यहां पर रेंज बतानी है कि कहां से लेकर कहां तक कैलकुलेट करे। ये मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यहां से लेकर ये वैल्यू उठाए D4 इसने कैसे उठाया, ये देखें, ये कॉलम का जो नेम है ये D है और जो रॉ का नंबर है ये 4, इस वजह से इसने ये उठाया। अब ये कहां से लेकर कहां तक उठाया जी, यहां से लेकर मैं इसको क्लिक से दबाकर आगे तक ड्रैग कर दूंगा तो बता रहा है जी H4, ये देखें यहां तक कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दूंगा तो हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो आपको बता रहा है जी इस बंदे यानी कि जो रिजवान है, ये वाला जो सेलर है, इसने मैक्सिमम सेल ज्यादा से ज्यादा सेल की है 120 रुपए की। ठीक है जी, 120 रुपए की। तो ये आप जरा आप गौर कीजिएगा, जनवरी में 100 की, फेब में 120 की, मार्च में 145 की, फिर इसने मई में 100 की, यानी कि बता रहे कि मैक्सिमम इसने 120 रुपए की सेल की। तो ये देखें जी, फेब के महीने में की थी 120 रुपए की सबसे ज्यादा, और इसके 120 रुपए से ज्यादा इसने कभी भी सेल नहीं की। अब मिसाल के तौर पर ये मई की जो सेल है यहां पर हो जाती है 150। ठीक है, तो आप देखिएगा जो आपका मैक्सिमम का नंबर है वो 150 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से इस वाला जो हमने मैक्सिमम सेल को निकाला, हम यहां से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हर बंदे की मैक्सिमम सेल आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहां पर 11,120 रुपए आ रही है। ये किसकी है, साजिद की। और ये जरा देखें, इसने फैब के महीने में 1120 रुपए की सेल की है। तो ये देखें, ये मैक्सिमम, यानी कि इस रेंज के अंदर से इसने ये मैक्सिमम सेल उठा ली। अब हमने हर सेलर की मैक्सिमम सेल निकाली कि जी इस सेलर ने ज्यादा से ज्यादा सेल कितने की 150 रुपए की, इसने 320 रुपए की, इसने 800 की, 720 की, 920 की और 1080 की। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आकर कोई नंबर चेंज करता हूं, ये देखें जो 320 वाला है, ठीक है, अगर मैं यहां पे कर देता हूं 800 की, इसने फैब के अंदर 800 की सेल की, तो ये आप देखिएगा वहां पर 800 ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब फ्रेंड, सबसे पहले हमने निकाला कि सेलर वाइज के किस सेलर ने कितनी ज्यादा सेल की। अब हम निकालेंगे मंथ वाइज के जनवरी के महीने में सारे सेलर्स की मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की सेल हुई। ज्यादा से ज्यादा जो एक बड़ी सेल हुई वो कितने की हुई। मिसाल के तौर पर हमने अमाउंट वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब यहां पर आएंगे सेम फार्मूला इसी तरीके से, इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम, और शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लगाएंगे और इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, यहां से आकर सिलेक्ट कर लेंगे। हमने रेंज दे रहे हैं, ये देख रहे हैं कॉलम D, ये रो नंबर 4, तो D4 से कॉलम D और रो नंबर 9 D9 तक की हमने रेंज दे दी। इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कर दिया और हम इंटर करेंगे तो वो आपको बता रहा है जी मैक्सिमम
ज्यादा से ज्यादा सेल 450 रुपए। क्या हम चेक करें क्या किसी बंदे ने 450 रुपए की सेल की है जनवरी में? तो ये देखें जी, तकी ने जो है 450 रुपए की सेल, मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा सेल हुई वो 450 रुपए की हुई, और वो हुई जनवरी के अंदर तकी की। अब इसी तरीके से हम फार्मूले को एंड तक हम ड्रैग कर देंगे तो आपको बता रहा है जी फैब के महीने में जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी सेल हुई वो 1120 रुपए की, और यहाँ पर कितने की हुई जी? 800 की। अप्रैल में हुई 270 की, और यहाँ पर हुई 850 रुपए की। अब हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर आकर इस 720 को कर देते हैं 1500। तो ये आप देखिएगा नीचे वाले कॉलम में 1500 रुपये आपके पास ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी सेल कितनी है? 1500। अब फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर ये सारा हमारा डेटाबेस है, यहां से लेकर यहां तक हमारा डेटाबेस है। हम इस पूरे डेटाबेस के अंदर से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारी कितनी ज्यादा से ज्यादा सेल हुई। तो हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है? मिसाल के तौर पर मैं इस वाले कॉलम के अंदर या इस किसी भी सेल के अंदर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं इस वाले सेल के अंदर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे करूंगा जी इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, अब MAX मैक्सिमम लिखूंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाऊंगा, और जो रेंज है बेसिकली सारा काम होता है रेंज का। अब मर्जी है, ये देखें जनवरी से लेकर ये पूरा का पूरा डाटा मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूं D4 से H9। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। D4 क्या है? D, ये रहा D मतलब कॉलम नेम D4, यहां से स्टार्ट हुआ यहां से, और यहां पर एंड हो रहा है, यानी कि H का रॉ नंबर क्या है? 9। ये देखें H9 इसने दे दिया कि ऑटोमेटिकली यहां से लेकर यहां तक रेंज को उठा रहा है। अब मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाऊंगा, जैसे ही इंटर मारूंगा तो वो बता रहा है जी ज्यादा से ज्यादा सेल सबकी मिलाकर बड़ी से बड़ी सेल 1500 रुपए की हुई है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कोई नंबर लिखता हूं जी, मैक्सिमम 2500 रुपए हम यहां पे लिख देते हैं। मिसाल ये 2500, इस पूरा डेटाबेस में से ज्यादा बड़ा नंबर जो मिल रहा है वो 2500 का मिल रहा है। तो वो आपको बता रहा है जी ज्यादा से ज्यादा जो सेल हुई वो हुई 2500 रुपए की। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैक्सिमम सेल या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है या निकालनी है समझ आई होगी। मेरी आज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।